हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे हॉरर सीरीज की कॉमिक्स खून सने हाथ। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। खून सने हाथ। मौत की इस शतरंज को देखकर आप खौफ ना खाइए, लेकिन अगर आपके भी हाथ किसी के खून से सने हैं तो मैं आपका भी छोड़ूंगा नहीं, आपका सिर भी लाकर रखूंगा मौत की इस बिसात पर। SWO यानी द सी सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सदस्य का काम है समुद्र के रहस्यों की खोज। 8 सदस्य यह SWO का दल आज था समुद्र के उस हिस्से में जहां कदम कदम पर विचर रही थी मौत। रोमांचित हो रहे थे दल के सभी सदस्य, यानी जूली, सैली, प्रकाश, आशुतोष, रूबी, सलमान, क्रिस्टोफर और सोनिया। उफ क्रिस्टोफर, यह यहाँ किसी दुर्घटना का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। समुद्र में किसी भी दुर्घटना का अंजाम भयानक ही होता है सोनिया। और मैं उतार लूं इन रोमांचक क्षणों की कुछ तस्वीरें। आशुतोष की निगाहें टिकी थी आकाश पर। मुझे लगता है आज हम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकेंगे। घबराओ नहीं, मौसम का मिजाज बिगड़ने का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है। सैली, बोट को उस ओर ले चलो जहां इन शार्कों की संख्या अनगिनत रहती है। ओके, इतनी शार्कों के बीच जाकर काम करना असंभव ही है। और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्रिस्टोफर, आर यू रेडी? बिल्कुल। क्रिस्टोफर समा गया बारीक जाली वाले उस पिंजरे में। सलमान, आशुतोष, रूबी, पिंजरे को समुद्र में उतारने में मेरी मदद करो। पिंजरा समुद्र में उतार दिया गया। छपाक, और गड़गड़ाकर खुली गई पिंजरे से बंधी वह जंजीर। सलमान, तुम तैयार रहो। क्रिस्टोफर के बाद तुम्हें उतरना है समुद्र में। शार्क झपटी थी उस पिंजरे की ओर, मानो गंध खींच लाई है इन्हें मेरी ओर। गहरे समुद्र में निकट से शार्क पर फिल्म उतारना कितना फतह किला फतह करने के से कम नहीं। शार्क मानव को देखकर उत्तेजित हो रही थी। शार्क द्वारा पिंजरे को तोड़ने का भरकस प्रयास जारी था। तुम्हारी प्रत्येक हरकत पर मेरा कैमरा नजर रख रहा है शैतानों। मौत के इन दूतों को इतना निकट देखकर भी जरा भी भयभीत ना था क्रिस्टोफर। क्रोध से पागल शार्क अपने शिकार को फाड़ खाने के तत्पर थी, पर शिकार हाथ लगने लगे तब ना खटा। अचानक भय से फैल गई क्रिस्टोफर की आंखें। शार्क के मुंह से टकरा गया था पिंजरे का कोई नुकीला भाग। उफ, खून अन्य शार्कों को पागल कर देगा। इस शार्क के खून की गंध पाकर अन्य शार्क टूट पड़ी उस घायल शार्क पर। मुझे तुरंत ऊपर संकेत कर देना चाहिए। अगर खून की गंध पाकर उसी पल उसी पल उछल पड़ा क्रिस्टोफर। ओ नो, अन्य शार्क आ पहुंची है। इस घायल शार्क के खून की गंध पाकर फंस घायल शार्क को झंझोर डाला उन ढेर शार्कों ने। इधर खून इधर खून से सुर्ख हो उठी पानी के देखकर चीख निकल गई जूली के मुंह से। ओ माय गॉड, खून! उफ, पिंजरा ऊपर खींचो, क्विक! सलमान, सैली, तुम पिंजरा लपेटो। क्रिस्टोफर का दुर्भाग्य उसकी राह देख रहा था। ओ नो, ना जाने कैसे खुल गया पिंजरे का दरवाजा और दहल गया क्रिस्टोफर। हाथ पांव फूल गए थे उसके। अगले पल ही उसके हाथ में शिकारी चाकू आ गया। मौत की सनसनी फैली हुई थी ऊपर प्रत्येक के चेहरे में। खींचो! पानी में भयानक उथल पुथल मचा हुआ है और कामयाब हो गए वे पिंजरे को ऊपर लाने में। ओ माँ, उफ, या अल्लाह! लेकिन उस वक्त मुंह से निकलने वाली चीखों को ना रोक सके वे। उफ! पानी से बाहर निकलते ही शार्क का आक्रमण हल्का पड़ गया और क्रिस्टोफर उस पर टूट पड़ा पागलों की तरह। जान से मार दूंगा मैं तुझे। बेहद फुर्ती के साथ प्रकाश और आशुतोष ने शार्क को पूंछ से पकड़कर वापस समुद्र में फेंक दिया। झपट पड़े सैली और सलमान क्रिस्टोफर पर। क्रिस्टोफर, बाहर चलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं पेन किलर इंजेक्शन तैयार करता हूँ। कहते हैं मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। तूफान, रूबी, जूली, सोनिया, सब लोग कैबिन में चलो, हरिया! तूफान की प्रचंड लहरों पर थिरकने लगा जहाज। क्रिस्टोफर को शीघ्र पूर्ण उपचार की आवश्यकता है और यह तूफान, उफ, ना जाने क्या होने वाला है। 2 घंटे तक रहा वह जबरदस्त तूफान, और जब थमा, एक और मुसीबत, हम लोग भटक चुके हैं।
बोट का इंजन भी जाम हो गया है। क्रिस्टोफर दर्द की अधिकतमता से तड़प रहा था। कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आपातकालीन भोजन और दवाओं वाला बैग लुढ़क कर ना जाने कब समुद्र में गिर चुका है। केवल थोड़े से पानी की यह केन बच रही है क्या? ओह! क्रिस्टोफर के अलावा सभी डेक पर आ गए। दूर दूर तक लहलहाता विशाल समुद्र है। अब सब कुछ भाग्य के भरोसे है, पर उनके भाग्य में वे दूर दूरदर्शन देखने लिखी ही थे। चौथा दिन चौथा दिन या आज बोट को समुद्र के लहरों के सहारे थिरकते हुए। ओह प्रकाश, भूख से अतड़ियां फट रही है। भूख अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरा प्राण निकल जाएगा। हिम्मत से काम लो सोनिया, हम शीघ्र ही किसी किनारे पर पहुंचेंगे। बोट के केबिन से गूंज उठी तीव्र पीड़ा युक्त चीखें। मैं क्रिस्टोफर को देखता हूँ, तुम उधर संभालो। बिना दवाएं और भोजन के क्रिस्टोफर अभी तक जिंदा कैसे है? कुछ सोचते हुए एकाएक सैली की आंखें विभक्त से हो गई। एक रास्ता है, अगर आप सब लोग तैयार हो जाएं तो हमारी भूख की समस्या हल हो सकती है। क्या मतलब? कौन से रास्ते की बात कर रहे हो तुम सैली? क्रिस्टोफर, निश्चित ही वह जीवित नहीं बचेगा। पता नहीं कैसे वह 4 दिन से जिंदा है। तुम भूख की समस्या हल कर रहे थे। प्रकाश सबके नजदीक पहुंचा। ओह प्रकाश, कैसा है क्रिस्टोफर? फिर बेहोश हो गया। आश्चर्य यह है कि वह जिंदा है। प्रकाश, क्रिस्टोफर जीवित नहीं बचेगा, यह तय है, किंतु वह हम सबके प्राण बचा सकता है। सबके मस्तिष्क में प्रलय मचा दी शैली के उन शब्दों ने। हम क्रिस्टोफर को उसकी मौत से पूर्व अपना भोजन बनाकर बच सकते हैं। शैली, क्या? दिमाग भक से उड़ गए थे उनके। उत्तेजित सा चीखता चला गया शैली। देखो, उस तरफ देखो, वे भयानक पंछी हमारे लाशों में बदलने की प्रतीक्षा में है। हम सब जानते हैं कि आज भी अगर हमें भोजन ना मिला तो कल सुबह तक कई लाशें पड़ी होगी इस डेक पे। दरिंदगी नाचने लगी थी शैली के चेहरे पे। सोचने का समय नहीं है साथियों। और फिर क्रिस्टोफर को भी भयानक दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। हलाल हुए जाते सुअरों की तरह चिल्ला रहा है वो। क्रिस्टोफर के इर्द गिर्द उनकी उपस्थिति से अब आभास हो रहा था उन सब के भयानक इरादे का। यह फिर बेहोश हो चुका है। अच्छा, बेहोशी में इसे पता तक नहीं चलेगा कि इसका साथ क्या हुआ। उठ गया शैली का हाथ दरिंदगी दिखाने के लिए। ठीक तभी ओह! सारा मामला समझते हुए देर न लगी क्रिस्टोफर को। उसके हलक से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। यह क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम मुझे कत्ल करने वाले हो शैली? ओह! बौखला गया था क्षण भर को शैली। तुम्हें कत्ल नहीं कर रहे थे क्रिस्टोफर, तुम्हारी और अपनी पीड़ाओं का अंत कर रहे थे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा ऐसा ओह! बेहद तेजी के साथ शैली का हाथ में थमा गड़ासा नीचे आ गया। क्रिस्टोफर ने बचने का प्रयास किया, निशाना चूका और गड़ासा धंस गया उसके कंधे में। ओह! जंगली भैंसे के समान डकार उठा क्रिस्टोफर। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओह मुझे! ओह! शैली की अगले वार ने क्रिस्टोफर की गर्दन उड़ा दी। ओह! पल भर को मौत का सा सन्नाटा खींच गया प्रत्येक के चेहरे पे। इसी बीच जल बिन मछली के समान उछलता रहा क्रिस्टोफर का धड़। उस वक्त सब जानवरों से दिखाई पड़ने लगे थे। शैली, इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े मैं अलावों का प्रबंध करता हूँ। आशुतोष, जरा लाइटर दे अपना। शैली ने ऐसे काट डाला लाशों को जैसे कोई वृक्ष कुंडों से तीव्र वार से उछलकर कलाई से टकराया। वह हाथ जा गिरा समुद्र में। फिर हम विवश हैं। ऐसी दरिंदगी करने पर ना जाने कब तक भटकना पड़े हमें इस अथाह समुद्र में। और जूली की चीख सुनकर चौंक पड़ा प्रकाश। प्रकाश, वह देखो धरती, हम किसी शहर के निकट है। उफ! कांप उठे शैली के हाथ। लेकिन अब क्रिस्टोफर की जिंदगी हम उसे वापस नहीं कर सकते। उफ! हमारे हाथ यह पाप होना क्या जरूरी था प्रकाश? आशुतोष के चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया। इसके कत्ल का पाप तो हमारे हाथों हो चुका है, किंतु हम मांस भक्षण के महापाप से अब भी बच गए। पर अब शहर में कदम रखने से पूर्व हमें इस लाश के टुकड़े को यहाँ से गायब करना होगा, अन्यथा हम सब कानून के शिकंजे में होंगे। फिर
बोट के किनारे लगाने से पूर्व ही लाश के टुकड़े को एक गठरी में बांधकर समुद्र के हवाले कर दिया गया। बाट बोट से वे समस्त प्रमाण मिटा दिया गया जो उन्हें कानून की निगाहों में अपराधी सिद्ध कर सकते थे, और इस प्रकार हुआ उनकी पीड़ादायक यात्रा का अंत। लेकिन काश उस खौफनाक मंजर पर भी पड़ गई होती उनकी निगाहें। छपक छपक। एक सप्ताह पश्चात। क्रीन क्रीन। हेलो प्रकाश स्पीकिंग। प्रकाश। उधर से गूंजी घबराई हुई एक आवाज। कौन? रूबी। कैसी हो रूबी? प्रकाश, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। रूबी ने ही खोला प्रकाश के लिए द्वार द्वार। और प्रकाश, क्या बात है रूबी, क्या हुआ? एक झटके से पलटी रूबी। प्रकाश, यह देखो। ओ नो। उफ। सिर से पांव तक सिहर उठा प्रकाश। बर्फ की मंद सर्द स्वर था रूबी का। प्रकाश, मेरे निकट आओ। प्रकाश, यह क्या हो गया मुझे? क्या हुआ इसे? प्रकाश की खोपड़ी अभी तक झन्ना रही थी। अचानक पागलों की तरह अट्टहासा लगा उठी रूबी। हा हा हा। प्रकाश, जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुम्हें एक खेल दिखाऊंगी, आओ मेरे साथ। खींचता चला गया प्रकाश उसके पीछे। खून के रंग की रोशनी फैली हुई थी वहां। आ जाओ प्रकाश, घबराओ नहीं। फिर खटाक से बंद हो गया कमरे का दरवाजा, और भड़ा सा खुल गया प्रकाश का मुंह। ही। उफ नहीं। भचक्के से खड़े प्रकाश का ध्यान भंग किया रूबी की आवाज ने। प्रकाश, मेरी ओर देखो। वह खेल दिखाने का वक्त आ गया है जिसे दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। पलटते ही चकरा सा गया उसे एकाएक ही धमक उठी कनपटियां। ही। आ प्रकाश, मुझे बचाओ। दहल उठा था प्रकाश वो खौफनाक दृश्य देखकर। रूबी। धड़ से गिरा रूबी का धड़, और इसी के साथ फक से पूरा कमरा तिरवदुदिया रोशनी से नहा उठा। वे हाथ रूबी के सिर के साथ कहाँ गायब हो गया? उफ। क्रिस्टोफर के क्रिस्टोफर के हवा में तैरते उन टुकड़ों का क्या अर्थ है? तेजी के साथ रूबी के फ्लैट से बाहर निकलता चला गया वो। अगर मैंने पुलिस को यह बताया कि मेरे देखते देखते रूबी ने खुद अपना गला रेत डाला तो वह मेरा क्या हश्र करेगी कहना मुश्किल है। और शुक्र है कि रात होने के कारण किसी ने मुझे यहाँ आते नहीं देखा। सुबह सलमान द्वारा मैसेज पाकर वह पुनर्घटनास्थल पहुंचा। उफ। कौन होगा वह हत्यारा? क्या दुश्मनी होगी रूबी की किसी से? अगर मैंने इन्हें इस घटना की हकीकत बता दी तो होश उड़ जाएंगे इन सब के। उसी रात अपने फ्लैट में कदम रखते ही उछल पड़ा आशुतोष। यह क्या, सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है, और उफ, जगह जगह पर मिट्टी फैली पड़ी है। किसने किया होगा यह दुष्कर्म? ठीक उसी पल उछल पड़ा आशुतोष। किन किन। ओह, फोन। आशुतोष, मैं सलमान बोल रहा हूँ। हेलो। आशुतोष हियर। रूबी के कत्ल के बाद एक और सनसनीखेज खबर है तुम्हारे लिए। क्या हमारी बोट रातों रात गायब हो गई है? क्या? मगर कहाँ गई बोट? कहाँ नहीं कि गायब हो गई है, कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे खोज जारी है। सलमान, मेरे फ्लैट में भी किसी ने बहुत ही विचित्र हरकत की है। उसी पल हैरत से फट गई उसकी आंखें। हेलो हेलो आशुतोष, क्या हुआ? हेलो हेलो नहीं। हेलो आशुतोष, हेलो। क्या हुआ? उफ। कमरे में गूंजती चीखें दम तोड़ने लगी। रेत का बना वह खौफनाक पंजा लहू में परिवर्तित होकर आशुतोष के निस्तज को चूके पूरे चेहरे पर फैलता चला गया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल।